पुरी की जगन्नाथ यात्रा पूरे विश्व में अपनी दिव्यता, अलौकिकता, धार्मिक आस्था के लिए जानी जाती है। सनातन धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा को बहुत ही खास माना गया है। कहते हैं इस दिन भगवान जगन्नाथ, बालभद्र व माता सुभद्रा के दर्शन मात्र से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूरे विश्व में 1000 से ज्यादा यह यात्रा बड़े ही भक्ति भाव, आस्था व उत्साह के साथ निकाली जाती है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रोहिणी सेक्टर 24 स्थित इस्कॉन मंदिर द्वारा यह दिव्य व भव्य रथ यात्रा सेक्टर 16 के महाराजा अग्रसेन भवन से निकाली गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रथ यात्रा से पूर्व भगवान जगन्नाथ, बालभद्र व माता सुभद्रा का श्रृंगार व पूजन आरती कर यह यात्रा निकाली गई, जिसमें अग्रसेन भवन के प्रधान महेंद्र बंसल एवं उनके परिवार, रोहिणी इस्कॉन मंदिर के प्रधान केशव मुरारी दास, प्रभु भक्त राजेश गोयल व अन्य भक्तों ने प्रभु का आशीर्वाद लिया। हरे रामा राम राम। यह यात्रा रोहिणी सेक्टर 16 के कई भिन्न भिन्न स्थानों से होकर गुजरी, जहां भक्तों ने जगह जगह रथ यात्रा का स्वागत करते हुए पूजा आरती की और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। हरे राम 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 हरे हरे। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ अपने प्रभु के दर्शन के लिए उतावली दिखी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण रथ यात्रा के दौरान भक्तों का जोश व उत्साह देखते ही बनता था। रास्ते भर भक्तों ने हरे रामा हरे कृष्णा भजनों पर मदमस्त होकर झूमे। इस रथ यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं भी जुटी। उन्होंने भी पूरे उत्साह व आस्था के साथ भगवान के दर्शन किए। हरे राम राम। इस रथ यात्रा से रोहिणी क्षेत्र का माहौल पूरा भक्तिमय हो उठा। रोहिणी इस्कॉन मंदिर के प्रधान श्री केशव मुरारी दास ने इस रथ यात्रा के पौराणिक महत्व के बारे में बताया। हरे कृष्णा। आज जो है पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी और 15 दिन के बाद भगवान एक ऐसी लीला करते हैं जिसमें स्नान यात्रा होती है। स्नान यात्रा में भगवान को बुखार आ जाता है और लगभग 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हो जाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी का उपचार अंदर चलता है, फल फ्रूट लगता है, अन्न नहीं खाते। और फिर 15 दिन के बाद भगवान का मन करता है कि अब मैं बाहर निकलूं भक्तों को दर्शन देने के लिए, या फिर सुंदराचल गुंडीचा मंदिर जाऊं माँ से मिलने के लिए, जो गुंडीचा थी। उनको कहा था भगवान ने कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुमसे मिलने हर साल आऊँगा। तो जगन्नाथपुरी में आज के दिन रथ यात्रा निकलती है। तीनों भाई बहन जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी रथ पर बैठते हैं और सारे भक्त, हजारों लाखों भक्त, 17 से 18 लाख 20 लाख लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। ग्रैंड रोड पर 3 किलोमीटर का है, वहाँ से उनको गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं। फिर 7-8 दिन वो वहीं रहते हैं। तो आज जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है, तो एक बार प्रभुपाद जी जब दर्शन करने गए तो वहाँ पर जब अपने शिष्यों के साथ गए, अमेरिकन और ब्रिटेन के जो थे, जो वैष्णव बन चुके हैं, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को रोक दिया और कहा कि आप तो जा सकते हैं दर्शन करने, क्योंकि हिंदूज आर अलाउड बट नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। तो प्रभुपाद ने कहा बट दे आर मोर देन हिंदूज, दे हैव बिकम वैष्णवस। रोज माला जब करते हैं, ब्राह्मण थ्रेड इनके पास है। तो उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये भारत में पैदा नहीं हुए इसलिए ये अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद ने कहा अगर ये नहीं जा सकते तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगा।
और मैं जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में, क्योंकि जगन्नाथ है पूरे, वो खाली उड़िया के नाथ नहीं है, पूरे जगन्नाथ हैं, तो मैं जगन्नाथ जी को पूरे विश्व भर में फेमस कराऊंगा। तो इसी तरह से श्रीला प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, उनके एक शिष्य जो हैं जगन्नाथ जी की एक डीटी लेकर आई। प्रभुपाद ने कहा 2 और होंगे, फिर बड़े बनवाए और फिर रथ यात्रा 1966 में रथ यात्रा शुरू करी। तो 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे प्रभुपाद ने सैकड़ों रथ यात्रा शुरू कर दी और आज इस्कॉन की लगभग 1000 से ज़्यादा रथ यात्राएं पूरे विश्व भर में निकलती हैं। उद्देश्य यह है, जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ आए, क्योंकि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। इसका मतलब जो यवन हैं, जो मलेच्छ हैं, जो घृणित देशों में पैदा हुए हैं, जो मांसाहार करते हैं, नशे करते हैं, जिनको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं मालूम, जो पशुवत जीवन जीते हैं, कुछ भी खाना कुछ भी करना, ऐसे लोगों को 10th क्लास ग्रेड के लोग बोला गया है। लेकिन इनके अंदर थोड़ी सेंस है पशुओं से ऊपर, इसलिए प्रचार कार्य में उनको भी भगवान की कृपा दी जाती है। इसलिए जगन्नाथ जी बाहर बैठ के जब आते हैं तो कहते हैं, जिन लोगों ने 364 दिन मेरा दर्शन नहीं किया, कम से कम 1 दिन तो मेरा दर्शन करें। तो ऐसे जितने भी मलय 7 10 ग्रेड के लोग हैं वो भी सड़कों पर आ जाते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करके अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसी तरह इस्कॉन का भी रथ यात्रा निकालने के पीछे यही उद्देश्य है कि आज पूरे विश्व भर में पाप हो रहे हैं। विश्व की लगभग 80% आबादी मांसाहारी है, नशा करती है, बीफ खाती है और इनका 99.9% नरकों में जाना, जहन्नुम में जाना, वहाँ की आग में जलना निश्चित है। लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे इन सबका उद्धार हो। जगन्नाथ जी परम पवित्र हैं, पतित पावन हैं, तो उनको रथ पर बिठाकर हर जगह रथ यात्राएं निकाली। लोग उनको देखते हैं, पूछते हैं हु दीज डॉल्स आर, ये गुड़ियाएं कौन हैं। फिर उनको प्रचार किया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है, रस्सा खिंचवाया जाता है, खूब कीर्तन होता है। तो उसी तरह से आज पूरे विश्व भर में रथ यात्राएं निकल रही हैं। इसके पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य है कि वो जनता, वो लोग जो भगवान से विमुख हैं, नरकगामी होने वाले हैं, उनको भगवान का दर्शन करा के उनका इस पथ को रोका जा सके, उनके पापों को, उनको पापों से शुद्ध किया जा सके, ताकि भगवान की जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कर सके। आज इस्कॉन के दिल्ली एनसीआर में लगभग 10 से 15 रथ यात्राएं निकल रही हैं। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में लगभग 400-500 रथ यात्राएं आज के दिन निकल रही हैं। इसके अलावा वैसे पूरे विश्व भर में ये अब 1000 से ज़्यादा रथ यात्राएं निकलती हैं। एक भक्त तो अमेरिकन थे जो नेवी में थे, और नेवी में थे तो उनको बड़ा लगा कि जगन्नाथ की रथ यात्रा में अटेंड नहीं कर सकता। उन्होंने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं छोटा रथ बना के शिप के ऊपर ही रथ यात्रा निकाल सकता हूँ, मेरे पास जगन्नाथ जी हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, हमारे पास कुछ और करने को भी नहीं होता। तो उन्होंने रथ बनाया, जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी को बिठाया, खूब प्रसाद बनवाया, और जहाज के ऊपर ही जो वारशिप होते हैं, आप देखते हो उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है, एरोप्लेन उड़ सकते हैं उसमें, फाइटर जेट्स उड़ सकते हैं, वहाँ पर रथ यात्रा निकाली। सारे सैनिकों ने खूब कीर्तन किया एक भक्त की वजह से, और सारे अमेरिकन थे। तो एक भी जो भक्त बन जाता है, जिसे ये पता चल जाता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ, तो उनकी सेवा पूजा अर्चना करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। आप देख सकते हैं इतनी सुंदर रथ यात्रा निकली, हजारों लोग साथ में चल रहे थे। हमें भी नहीं मालूम कौन कहाँ से आए, इतने भक्त कैसे इकट्ठे हो गए। पुलिस व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और उन्होंने पूरा सहयोग किया, और हमने भी रथ यात्रा पूरी 2 घंटे में समाप्त कर दी। अब भगवान के भक्तों का प्रसाद चल रहा है, सब लोग घूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है हर साल आप भी आइए। इस्कॉन रोहिणी का बहुत सुंदर मंदिर बना है सेक्टर 25 में, जो ये अभी तक ये कहा गया है विश्व का सबसे सुंदर मंदिर है, और 30 से 40 हज़ार लोग हर संडे को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बाकी अदर 6 डेज में लगभग 30 से 35 हज़ार लोग हो जाते हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है आप जरूर आइए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। लगभग 4 से 5 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन अग्रसेन भवन में आकर हुआ। राम हरे सभी भक्तों के लिए भवन परिसर में सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर रोहिणी इस्कॉन मंदिर के फेस्टिवल कमेटी के सदस्य भानु गौरदास ने इस रथ यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया। हरे कृष्णा, मेरा नाम है भानु गौरदास। मैं इस्कॉन मंदिर रोहिणी से जुड़ा हुआ हूँ। आज जैसे कि हर साल जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, उसी उपलक्ष्य में, उसी फेस्टिवल को मनाने के लिए इस्कॉन की तरफ से भी आज सेक्टर 16 में और 15 में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है। और क्योंकि भगवान जो जगन्नाथ जो हैं इस कलयुग के भगवान हैं, भगवान जो हैं सबके दुख हर लेते हैं और सबको जो है आशीर्वाद देते हैं।
इसीलिए आज वो जो हैं बाहर निकलते हैं और सबको अपना आशीर्वाद देते हैं और सबको जो है अपनी भक्ति में लगाते हैं। हरे कृष्ण। लगभग कितने लोग इस यात्रा से जुड़े हैं? आज जो है कम से कम हजारों की संख्या में आज लोग जो हैं इस रथ यात्रा में जुड़े हैं। फिर भी 5-6 हज़ार लोग आराम से यहाँ पर आए हैं। आज उन्होंने बड़े उत्साह के साथ ये फेस्टिवल मनाया है इस्कॉन के साथ। रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।